नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक श्रवण मुनिपुंग श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। नमस्ते। कोई भी खेत तुम्हें फसल दे सकता है, बीज को अंकुरित कर सकता है, फल दे सकता है, लेकिन वह अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता। एक सबसे बड़ी कमी खेत के पास होती है। ताकत देखो उसकी कितनी है। एक दाना तुम बोते हो, हजारों दाने तुम्हें लौटाता है। एक सूखा दाना देते हो, वो हरा भरा कर देता है, हरा भरा कर देता है, फल देता है, लेकिन वो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता। वो अपनी सुरक्षा करने में समर्थ नहीं है। कोई भी उसको उजाड़ सकता है, नष्ट कर सकता है। बस यही स्थिति इस संसार में इस आत्मा की है। आत्मा एक खेत है और उसमें जो हमारा धर्म है, जो हमारा निधि है, जो हमारा पुण्य है, जब जब इस आत्मा में हमने धर्म का वपन किया, तब तब इस आत्मा में वो धर्म अंकुरित हुआ, फलीभूत हुआ। धर्म व्यक्ति थोड़ा करता है, फल बहुत मिलता है, बहुत थोड़ा करता है। धर्म बीज के समान होता है, थोड़ा सा बोया जाता है, लेकिन फल बहुत मिलता है। शास्त्रों में ऐसा आया, व्यक्ति धर्म बरगद के बीज के समान करता है। व्यक्ति नियम बरगद के पेड़ बीज के समान लेता है, लेकिन उसका जो फल मिलता है तो बरगद का वृक्ष कितना बड़ा होता है। सबसे छोटा होता है बरगद का बीज, सबसे छोटा, और सबसे बड़ा पेड़ होता है बरगद का। ये उपमा आचार्यों ने अपने धर्म के लिए दी। धर्म बहुत छोटा सा करता है। एक छोटा सा नियम लिया कि हम 14 को हिंसा नहीं करेंगे। फल देखो कितना फल। देवता उतर आए, जो 2-3 दिन पहले मैंने कहा था। कमल बिछा दिया, जो कमल मुनिराज को नहीं बैठा मिला। मैंने कहा था ना कि कभी आज तक कोई मुनिराज को कमल नहीं बिछे, मुनिराज कमल पर नहीं बैठे, देवताओं ने भी नहीं बैठा ला। चलो ये कमल तो सचित है, वनस्पति का है। देवता विक्रिया रिद्धि करके बना देते। एक से एक महातपस्वी रिद्धिधारी मुनिराज हुए, चारण रिद्धिधारी मुनिराज हुए, सप्त ऋषि महाराज हुए।
गणधर परमेष्ठी हुए, 63 रिद्धिधारी मुनिराज हुए, उनको भी देवताओं ने कमल नहीं दिया। और एक चांडाल को देवताओं ने कमल बिछा दिया। कैसा कमल, कितना सा फल, कितना सा बीज बोया था। एक अनंत 14 के दिन हिंसा नहीं करूंगा, लेकिन उस बीज के प्रति कितना दृढ़ था कि मरने की स्थिति आ गई, समुद्र में फेंकने की स्थिति आ गई, तो उसने कहा मर जाऊंगा लेकिन नियम तो नहीं तोड़ूंगा। मैं सदा कहा करता हूं कि हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में एक नियम ऐसा रखना है जिस पर तुम्हारा बलिदान निश्चित हो। एक नियम कोई भी, सारे संसार से मेरा कहना है। बड़े बड़े नियम रख पाओ या ना रख पाओ वो तुम्हारी शक्ति है। कोई भी एक नियम, छोटे से छोटा नियम, लेकिन वहां नियम लेते समय क्या करना है, इसके नियम को रक्षा करने के लिए मुझे मरना पड़े तो मैं मर जाऊंगा लेकिन नियम नहीं तोड़ू। बस इतनी सी बात। जैन दर्शन में नियम का उतना बड़ा महत्व नहीं है, नियम पालन करने का महत्व। नियम की उतनी ज्यादा कीमत नहीं है। इस नियम का तुम्हारी दृष्टि में कितना मूल्यांकन है। नियम छोटा बड़ा नहीं होता मानवा। मुनि व्रत भी बहुत छोटा व्रत हो सकता है और एक अनंत 14 का त्याग का व्रत बड़ा हो सकता है। कौए के मांस का त्याग मुनिराज से भी बड़ा हो सकता है। एक मछली का त्याग मुनिराज के महाव्रतों से भी बड़ा हो सकता है। शर्त है उस नियम का मूल्य कितना है। मुनिराज को यदि मुनिराज हैं और ऐसा संकट आने की स्थिति आ गई कि मौत सामने है, वो समझौता कर लेगा। मुनिव्रत का कोई मतलब नहीं। तुम्हारा नियम कोई हेका से जिंदगी में है कि जिसके साथ तुमने कहा हो कि मैं मर जाऊंगा लेकिन यह नियम नहीं टूटेगा, जिस नियम को नहीं तोड़ूंगा, मरूंगा तो मर जाऊंगा। बस महानुभाव, ऐसा एक नियम लेना है जिसके ऊपर मौत चढ़ाना है। मौत मौत, ये नियम कोई ज्यादा कार्यकारी नहीं है। ये तात्कालिक व्यवस्थाएं बना देंगे, ये नियम, ये मजदूरी दिला देंगे हमें। हमने नियम पाला, हमें पुण्य बंद हो जाएगा, स्वर्ग चले जाएंगे, फिर संसार में भटक जाएंगे, फिर संसार में भटके। थोड़ी देर के लिए सुख मिल जाएगा, मजदूरी मिल जाएगी, स्वर्गों में जाके जन्म लेंगे, फिर नीचे एक इंद्रियों में पड़ेंगे, क्योंकि हमारे नियम सुविधा भोगी है। कई लोग तो नियम लेते हैं, महाराज नियम ले रहा हूं, जब तक चलेगा चलाऊंगा। तो ऐसे ही पुण्य और कर्म कहता है, हे कर्म हे पुण्य, मेरी ये खुशी कब तक रहेगी? तो कर्म कहता है जब तक चलाऊंगा तो चला रहा हूं, जब तक है तो चला रहा हूं, नहीं तो रोना तो तुम्हें पड़ेगी। जैसा जैसा तुम धर्म और नियम के लिए करते हो वही तुम्हारी जिंदगी में घटित होने वाला है। एक फार्मूला ले लो अपनी जिंदगी का। धर्म के प्रति तुमसे कहा मंदिर जाना है, नियम ले लो, ले लूंगा महाराज, लेकिन जब तक पलेगा तब तक पालूंगा। तुरंत आंसर लिखो, आपका प्रश्न था। गुरु ने प्रश्न किया, मंदिर जाना है तुम्हारे लिए, बिना मंदिर के नहीं रहोगे? बोले ठीक महाराज, जब तक पलेगा पालूंगा। आंसर लिखिए वो उसके आगे, मैं आंसर बता रहा हूं। उसका आंसर ये है, तुम्हारी जिंदगी में जब भी अच्छा दिन आएगा, सुख के दिन आएंगे, हंसी के दिन आएंगे, ये हंसी कब तक रहेगी? आंसर लिखो, जब तक चलेगी तब तक चल रही है, किसी भी दिन टूट सकती है। तुमने कह दिया ना महाराज किसी भी दिन टूट, अरे भाई कुछ तो नियम ले, कितने दिन पालन करेगा? नहीं महाराज ये नहीं लिया, कल भी टूट सकता है और जीवन भर भी पल सकता है, कभी भी टूट सकता है। तो आप ये नोट कर लो, आपकी खुशी भी कभी भी टूट सकती है।
जब जब आपको ऐसा लगे कि मेरी खुशी तो पहले ही थोड़ी सी थी, वो भी टूट गई। एक दिन हंस पाया, दूसरे दिन रोना पड़ा। मैंने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते। क्यों रोते हैं? इनसे पूछो कि भाई तुम्हारी जिंदगी में कभी हंसी थी? बोले थी, लेकिन आटे में नमक के बराबर। धन दौलत थी, हमारे बाप दादों के पास इतनी थी, सब खत्म हो गई। हमारे बाप दादों के पास सब थे, तुम्हारे पास सब खत्म हो गई। तुम्हारे पास खुद की कमाई थी महाराज, सब चली गई, कर्जा में डूब गए। आंसर है, तुम्हारे बहुत बाप दादों की संपत्ति आपको मिली है। तुम पूछना महाराज जी, ये बाप दादों की इतनी संपत्ति, जब तुम्हारे बाप दादों से पूछा कि ये कितने दिन के लिए जोड़ रहे हो बेटों को? बोले 7 पीढ़ी के लिए। बाप ने क्या कहा? मैंने बेटों को 7 पीढ़ी के लिए धन जोड़ के रखा है, ये 7 पीढ़ी खाएंगे। अब बेटा अहंकार में चला गया। बाप ने कहा बेटा मैंने 7 पीढ़ी को देख लिया, 7 पीढ़ी के लिए जोड़ के रख दिया। तुम गुरु महाराज के पास गए, गुरु महाराज मेरे पिताजी मुझे 7 पीढ़ी का धन छोड़ के गए, कितने अच्छे पिताजी थे, यानी 7 पीढ़ियों को कमाना नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। गुरु ने कहा इन बातों पर विश्वास मत करना। बोले पिताजी की बात पर विश्वास नहीं करो, और मैंने हिसाब भी लगा लिया, 1 साल का इतना खर्चा है तो 100 साल का कितना खर्चा होगा, 7 पीढ़ी का सब हिसाब लगा लिया। मैंने कि विश्वास मत करना, ये 7 पीढ़ी का धन किसी भी दिन खत्म हो सकता है, किसी भी दिन गायब बन सकता है। सोने की मोहरें कोयला बन सकती है कभी भी। महाराज कब होगा? कभी भी। तो ये कब तक चलेगा? जब तक चल रहा है चलाओ। ये जवाब आंसर लिख लेना। हर अमीर आदमी से कह रहा हूं आंसर लिख लेना। तुम स्वस्थ हो? महाराज मैं कब तक स्वस्थ रहूंगा? सारी जांच मशीनों ने कह दिया तुम्हें कोई बीमारी नहीं है। सावधान, क्षण भर के बाद बीमारी आ सकती है, आई है शास्त्रों में। एक क्षण पहले सनत कुमार चक्रवर्ती स्वस्थ है, एकदम स्वस्थ है, पूरी जांच रिपोर्ट नॉर्मल। एक क्षण के बाद ही तुरंत शरीर में कीड़े पड़ गए, वायरस आ गए, कुष्ठ रोग हो गया। इतनी देर पहले स्वस्थ था, इतनी देर बाद अस्वस्थ हो गया। क्षण भरी तो लगा। कब तक स्वस्थ रहोगे? आंसर लिखो। कोई भरोसा नहीं, जब तक चल रहा है किसी भी क्षण तुम अस्वस्थ हो सकते हो। आंखों से देखने में आ रहा है महाराज, मेरी आंखें कब तक चलेंगी? जब तक चल रही है चलाओ, किसी दिन अंधे हो सकते हो। ये कान कब तक सुनेंगे? जब तक सुन रहे हो सुनाओ, किसी भी दिन बहरे हो सकते हो। ये कंठ जब तक खुला है कब तक चलेगी ये आवाज़? कब तक? आंसर दिया जा रहा है, जब तक चल रही है बोलते जाओ, किसी भी दिन गूंगे हो सकते हो। मेरे पैर मजबूत हैं, बहुत मजबूत हैं, घुटने मजबूत हैं, कब तक चलेंगे ये? आंसर लिखो। किसी भी दिन घोड़ा टूट सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, पोलियो हो सकता है। जब तक चल रहा है तब तक चलाओ। मेरा परिवार, हंसता खेलता परिवार कब तक चलेगा? बोले जब तक चल रहा है चलाओ, किसी भी दिन ये परिवार उजड़ सकता है, किसी भी दिन ये मकान उजड़ सकता है, किसी भी दिन ये गाड़ी उजड़ सकती है, किसी भी दिन तुम्हारे चेहरे की हंसी गायब हो सकती है। जो जो चीज़ें हैं सबको आज एक लेबल लगाना है। जो जो तुम्हारे पास है सब पर मैंने आंसर दे दिया। जब तक चल रहा है चलाओ, किसी भी दिन वो वस्तु जा सकती है जो आज तुम्हारे पास है। हर वस्तु पे आंसर लगा लेना। मैंने बहुत सारी वस्तुएं गिना दी। हर वस्तु पर, बेटे पर, माँ पर, पत्नी पर, भाई पर,
जो तुम्हारा हरा भरा परिवार है, लगाओ सब पे टाइटल। गुरु ने तुम्हें संदेश दे दिया, प्रत्येक व्यक्ति को जो मेरा प्रवचन सुन रहा है, हर वस्तु पर आज एक टाइटल लगाना है कि ये कभी भी जा सकता है, जब तक चल रहा है चलाओ। ये बेटा कभी भी जा सकता है, जब तक चल रहा है चलाओ। ये माँ कभी भी जा सकती है, जब तक चल रही है चलाओ। ये पिता जब तक जिया है, चल रहा है, कभी भी मर सकता है। तुम्हारी श्वास जो आ रही है, किसी भी समय श्वास रुक सकती है। पति पत्नी हो, तुम दोनों एक दूसरे को समझो, किसी भी दिन तुम विधुर और विधवा हो सकते हो। धर्मात्मा लोगों से मेरा कहना है, तुम्हारा भी कोई भरोसा नहीं, किसी भी दिन धर्म गायब हो सकता है। एक क्षण पहले तुम जिस अवस्था में हो, दूसरे क्षण में, एक क्षण पहले तुम साधु की पदवी पर बैठे हो, दूसरे दिन तुम जेल में बैठ सकते हो। मत समझना, एक क्षण पहले साधु पदवी पर है, दूसरे क्षण जेल में है, दूसरे क्षण कामा में है, दूसरे क्षण बेहोशी में है। एक क्षण इज्जत हो रही, जय जयकार बोल रहा है, दूसरे क्षण में कोई तुझे फूटी आंख से नहीं देखेगा। एक क्षण वो है जो हजारों आंखें देखने को तरस रही हैं, दूसरे क्षण कोई फूटी आंख से नहीं देख रहा। आज तुम मंदिर आए हो, कब तक मंदिर आता रहूंगा कोई भरोसा नहीं, कभी भी छूट सकता है। प्रवचन भी कभी भी, कब तक प्रवचन दे रहे हो, कभी भी बंद हो सकते हैं। सुनना कभी भी बंद हो सकता है। जो जो चीज तुम्हें दुनिया में दिखे, आज सब चीज पर एक टाइटल चिपका दो। ये चीज कभी भी जा सकती है, जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है। बस दो वाक्य लिखना है। महाराज, ये आपने क्या आंसर दे दिया, हमारी जिंदगी को बहुत छोटा कर दिया, मेरी बहुमूल्य वस्तुओं को बहुत छोटा कर दिया, मेरे बेटे की उम्र आपने बहुत कम कर दी। नहीं, मैंने कम नहीं की। मैंने ये कहा जब तक चल रहा है चलाओ, जब तक चल रहा है चलाओ। मैंने कहा कि कभी मर जाएगा, लेकिन सावधान, कभी भी जा सकता है। और नीचे का बाग खतरनाक है, ऊपर का बाग उससे ज्यादा खतरनाक है। जब तक चल रहा है चलाओ। मझधार में डूब सकती है, जवानी में मर सकता है, पालने में मर सकता है, पढ़ाई करते करते मर सकता है, बाप के कंधे पर बेटे की अर्थी जा सकती है, जाती हुई देखी। बल्कि यहाँ तक देखा होगा आप लोगों ने, दादा के कंधे पर पोते की अर्थी सभी की जा सकती है। कितनी छोटी हो गई उम्र तुम्हारे बेटे की, पोते की, जीवन भर का साथी बनाया है, आज पति पत्नी की उम्र कितनी छोटी कर दी। किसी भी दिन ये संबंध टूट सकता है, अकेले बच जाओगे, विधुर विधवा हो जाओगे। कब तक चलेगा, जब तक चल रहा है तब तक चलाओ। कितनी छोटा हो गया तुम्हारी जिंदगी का संबंध, थोड़ा सोचो, सोचो, इस तरफ सोचो, इस संसार को इस दृष्टि से देखो। पूज्यवर कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिक अनुप्रेक्षा पूरा ग्रंथ, सैकड़ों गाथाएं इसी रूप में लिख दी। सबको दृष्टि दी, देखो, इस दृष्टि से देखो, और इसमें असत्यता दिखे तो मुझे गवाह दो, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। मकान की उम्र छोटी कर दो, इतनी छोटी, आज तुम सो रहे हो, कल ये मकान तुम्हें मिलेगा कि नहीं, इस पर बिजली गिर सकती है, उठने के पहले ही भूकंप आ सकता है। भुज में भूकंप आया, सब बड़ी खुशी खुशी सोए थे, बहुत आनंद के साथ सोए थे, पूरे परिवार के परिवार सब सोए थे, टीवी पिक्चर देखकर सोए थे। सुबह उठ भी नहीं पाए और ऐसा भूकंप आया, भोर भये, कई तो उठ ही नहीं पाए, उठे ही नहीं।
आनंद के साथ सोए थे, सो के रह गए, मकान गिर गए, हवेलियों पे सोए थे। मेरा हवेली मकान बहुत सुरक्षित है, बहुत सुरक्षित है। वो उसी मकान के नीचे दबे हुए मिले सुबह। बड़ी विचित्र था। ऐसा भयानक खौफ हुआ था। 26 जनवरी का दिन, बच्चे गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, हाथ में ध्वजा है, गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, और गणतंत्र दिवस मनाते जुलूस निकल रहा है। उसी समय भूकंप आया, चारों तरफ की दीवारें निकल गई, पूरा जुलूस, सैकड़ों हजारों बच्चे गणतंत्र दिवस मनाने निकले थे घर से। लोग बाथरूम में थे, नहा रहे थे, खुशी खुशी नहाने गए थे, नहाने के बाहर नहीं निकल पाए, कपड़े नहीं पहन पाए। जिस अवस्था में नहा रहे थे उसी अवस्था में उनकी डेड बॉडी मिली। उसी अवस्था में नहाने गए थे वो बाथरूम में, जिस अवस्था में नहा रहे थे, कपड़े के टॉवल भी नहीं पहन पाए, कुछ नहीं, वहीं के वहीं उसी अवस्था में मिले। जो बाथरूम कर रहा था, बाथरूम करते उसी अवस्था में मिला। टॉयलेट में था, टॉयलेट पे मिला। जो जहां था, मत समझो कि तुम स्नान गृह में गए हो, बाहर निकलोगे कि भी नहीं, ये सोच के जाना। जब तक चल रहा है चलाओ। देश का सबसे बड़ा राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद बाथरूम में गया, लौट के नहीं आया, लौट के नहीं। इतना बड़ा राष्ट्रपति, बाहर खड़े हैं सब लोग, बाथरूम के लिए गया, लौट के नहीं आया। जो स्थिति बनी सबको मालूम। सोचो थोड़ा, एक मिनट एक विचार करो। यानी हमारे बाथरूम से लौटने का भरोसा नहीं, हाँ नहीं भरोसा है। तुम्हारा एक गिलास खाया है, दूसरा खा पाओगे ये भी भरोसा नहीं है। हम लोगों का तो पक्का ही है, क्योंकि दूसरे गिलास में अंतराय आ सकता है। तुम्हारा भी कोई भरोसा नहीं। हर चीज की उम्र एक समय, हर वस्तु की उम्र को एक समय मानना है आपको। आपको समझाने के लिए समय समझ में नहीं आए तो 1 सेकंड मान लो। हमारे यहां समय लगा। हर चीज को आज देखना, हर चीज को एक देखना। जो जो चीज तुम्हें दिखने में आए, सुनने में आए, बोलने में आए, खाने में, इस सब की उम्र कितनी है? 1 सेकंड, बस 1 सेकंड, इससे ज्यादा मत मानना। गाड़ी में चल रहे हो, अपनी उम्र 1 सेकंड की मान के चलना। दूसरे सेकंड कुछ भी हो सकता है, ये दुनिया है। 1 सेकंड श्वास अंदर गई है, बस वही ठीक है। वो निकल भी पाएगी कि नहीं ये भी मत सोचना। जब ऐसा विहंगम दृश्य देखते हैं तो रूह कांप जाती है। हर चीज की कीमत, हर चीज का समुम्र 1 सेकंड। महाराज जी इतनी छोटा कर दी तुमने तो दुनिया, सब कुछ को इतना छोटा कर दिया। 1 सेकंड क्या कहलाता है? पलक झपकते निकल जाता है। मैंने वही सत्य बताया जो घटित हो रहा है, जो घटित हो रहा है, जो तुम्हारे अनुभव में आ रहा है। और यदि किसी के अनुभव में नहीं आ रहा है तो जवाब दे किसकी कितनी उम्र है, कितनी देर की गारंटी ले सकते हैं। शास्त्रों में आया कि एक बार धर्मराज सुबह दूध पी रहे थे, सोने का कटोरा था, धूप में बैठे हुए थे। उसी समय उनके सामने एक याचक आया। तो याचक ने कहा कि साहब मिले। उन्होंने कहा कल आना, थोड़ी देर बाद आना, अभी हम लोग दूध पी रहे। भीम ने सुना। भीम उठ करके डंडोरा पीटने लगा, सुनो रे भाई, सुनो सुनो सुनो। बोले क्या बात है भीम भाई? बोले हमारे भैया ने काल को जीत लिया है। हमारे भैया ने काल को जीत लिया है।
जो लोग कहते काल कोई नहीं जीत पाता, मेरे भाई ने जीत लिया। जब ये ढिंढोरी पता चली धर्मराज को, बोले भीम क्या घोषणा कर रहे हो? बोले भैया मैंने अपने कानों से सुना है, आपने काल को जीत लिया है, आपने काल को जीत लिया। काल का रिमोट कंट्रोल आपके पास है, आप चाहें तो जो कर सकते हैं। बोले कैसे जीता काल को, मैंने कैसे जीत लिया? बोले भैया मुझे पता नहीं, मैंने तो कानों से सुना। बोले मैंने कब कहा? बोले भैया अभी भिखारी आया था ना, तो आपने कहा कल आना। इसका अर्थ है आपने कल तक की जिंदगी जीत ली कि वो भी जिंदा रहेगा और आप भी रहेंगे, वो भी जिंदा रहेगा और आप भी जिंदा रहेंगे, ये तो पक्का हो गया। और जिसने एक दिन जीत लिया वो 100 दिन भी जीत सकता है। धर्मराज लज्जित हो गया, बोले भीम मेरी गलती हो गई, एक दिन जीत सकते? इंद्रप्रस्थ जुआ खेलने आए थे, ताला भी लगा के नहीं आए होंगे, नौकरों से कह के आए थे सबसे, मैं हस्तिनापुर जा रहा हूं, लौट के जा पाए क्या? शाम को हस्तिनापुर नरेश थे, प्रातःकाल दुर्योधन के दास थे। हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ लौट के ही नहीं आ पाए। कौन जीत सकता है इस काल को, कर्म को, विधि को? सारा काम इंतजाम करके आए थे और कल तो वापस आ जाएंगे। वे पांडु पुत्र इतने पुण्यशाली, तद्भव मोक्षगामी जीव, वो कल को नहीं जान पाए कि कल ये इंद्रप्रस्थ मेरे हाथ में ही नहीं रहेगा। वे नहीं जान पाए कि जिस इंद्रप्रस्थ को मैंने पसीना बहा के बनाया, मैं राजा हूं, कल ये इंद्रप्रस्थ मेरा नहीं रहेगा। इतना सा वो पांडव तद्भव मोक्षगामी जीव नहीं जान पाए, नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए। वो वशिष्ठ जैसे महागुरु, जिनसे गुरु दशरथ ने, राजा दशरथ ने कहा था, गुरुदेव कोई अच्छा मुहूर्त निकालो, मैं राम का राज्य तिलक करना चाहता हूँ। बहुत देख करके मुहूर्त निकाला और कहा गया वैष्णव दर्शन के अनुसार। दशरथ कहते हैं गुरुदेव कोई दूसरा मुहूर्त नहीं है, ये कार्य बार बार तो होगा नहीं, मेरे दोनों बेटे ननिहाल गए हैं, ननिहाल गए, कैकेयी पंजाब के पास होता उधर, कैकेयी देश, शायद वो पाकिस्तान में चला गया कि इधर कहाँ है, पंजाब का उधर पड़ता है, काशी पंजाब की तरफ, कैकेयी पंजाब देश की थी, उधर से उतनी दूर गए, उनको कैसे बुलाया जाए, इतनी जल्दी मुहूर्त निकाला। तो गुरु ने कहा राजन या तो बेटों का मुंह कर लो या मुहूर्त सुधवा लो। ऐसा मुहूर्त सैकड़ों सालों में नहीं आया है, सैकड़ों सालों में ऐसा मुहूर्त नहीं आया है। अंत में दशरथ ने कहा चलो कोई बात नहीं, बेटों को मैं समझा दूंगा, कार्य मुहूर्त से होना चाहिए। वशिष्ठ जैसा गुरु, ज्योतिष के आंकड़े बैठाने वाला गुरु, किस्मत के आंकड़े नहीं समझ पाया, इस काल की विडंबना नहीं समझ पाया कि सुबह क्या होने वाला है। सबको मालूम है क्या हुआ। दशरथ कहते हैं गुरुदेव यही मुहूर्त था, सही कहा था। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि जिसको सुबह राजगद्दी मिलना हो और रात में वनवास हो जाए, ऐसा आज तक हुआ नहीं, सही में ऐसा ही मुहूर्त था। तो वशिष्ठ कहते हैं कागज तो सही बोल रहा है, सर्वार्थ अमृत सिद्धि योग है, लेकिन किस्मत कागज होए तो सब कोई बाँचे, करम न बाँचा जाए। कागज होए तो सब कोई बाँचे, मैंने तो कागज बाँचा था, कैसे क्या हुआ, कितना अनर्थ, कितना अनर्थ। पूरी अयोध्या तो उजड़ गई, पूरा परिवार तो उजड़ गया, पूरी अयोध्या अनाथ हो गई। क्या हुआ उसको मैं कहने की जरूरत नहीं, कौन जान पाया। क्या खुद श्री राम, क्या खुद लक्ष्मण, क्या ज्योतिषाचार्य, क्या वशिष्ठ गुरु, क्या राजा दशरथ,
कौन जान पाया इस विडंबना को? इसलिए मैं कह रहा हूं, जो भी तुम्हारे सामने घटित हो रहा है, जो भी तुम्हारे चेहरे पर हंसी है, इसकी उम्र 1 सेकंड है। 1 सेकंड। सावधान रहना, ये हंसी दूसरे क्षण रह पाएगी कि नहीं। राजा दशरथ की हंसी नहीं रह पाई। क्या क्या उम्मीदें बनाई थी, सब उम्मीदों पानी पड़ गया। और से एक नहीं, सैकड़ों उदाहरण है, सैकड़ों उदाहरण। अच्छे भी है, बुरे भी है, अच्छे भी बुरे दोनों है। मैं किसी अच्छे और बुरे का भेद नहीं कर रहा हूं। बुराई की भी उम्र 1 क्षण मानना, दूसरे क्षण हमने अच्छे हुए देखे हैं। रात भर का पापी, सप्त व्यसन करने वाला, बुरा देखना, बुरे का परिवर्तन। कोई व्यक्ति यदि बुरा है, बुराई है, तो ये मत समझना कि वो बुराई स्थायी है, 1 क्षण लगेगा। रात भर का सप्त व्यसनी, पापी, चोर, डाकू, व्यभिचारी, रात का और प्रातः काल का केवल ज्ञानी, सिद्ध भगवान, मुनिराज। रात का पापी है, अंजन चोर, डांका डाल के आया, वो भी अपनी गणिका को मनाने के लिए डांका डाल के आया। डांका डाल रहा है, सबसे बड़ा डाकू है। और देखो, रात का डाकू, सुबह का साधु। सुबह सूर्य किरण निकलते ही तो केवल ज्ञान हो गया, मोक्ष हो गया। कितनी उम्र है पाप की, कितनी उम्र है बुरे दिनों की, कितनी उम्र है बुराई की। ज्यादा मत घबराना। कितनी भी बड़ी बुराई तुम्हारे पास हो, उसकी उम्र को ये मत मानना कि मैं बुरा हूं तो कल भी बुरा ही रहूंगा। आज मैं गरीब हूं तो कल भी गरीब रहूंगा। आज मैं अंधा हूं तो कल भी अंधा रहूंगा। उल्टा ले लो। पहले कहा था आज आंखों वाले हो तो कल आंखें रहेंगी, नहीं रहेंगी। ऐसे ही अंधे में ले लो। आज अंधे हो, कल तुम आंखों अंधे कल भी रहोगे, नहीं। आज लंगड़े हो, कल भी रहोगे, नहीं। नहीं, इसमें भी परिवर्तन होते देखा जाता है। इनकी उम्र भी 1 क्षण, 1 क्षण। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये तो मैंने स्वरूप बता दिया, जगत का स्वरूप बता दिया, शास्त्रों के आधार बता दिया। आप पाप की, बुरे दिनों की, अच्छे दिनों की, पुण्य के दिनों की, किसकी उम्र कितनी बढ़वाना चाहते हो, वो तरीका मेरे पास है। सबकी ऐसे ही रहने दो। कितनी उम्र कही? 1 सेकंड। 1 सेकंड उम्र यहीं पर छोड़ दूं, आगे पीछे ना घटाऊं ना बढ़ाऊं। 1 क्षण, वो तो हमारे हाथ, उसको तो ना हम घटा सकेंगे ना बढ़ा सकेंगे। एक समय की, समय को अपन सेकंड माना है, वो ना घटा सकोगे ना बढ़ा सकोगे। बढ़ा सकते हो, घटा नहीं सकते। इतनी उम्र तो हर पर्याय की है, क्योंकि प्रत्येक अर्थ पर्याय की उम्र 1 समय होती है। अर्थ पर्याय जो होती हैं वो 1 समय बढ़ती होती है, उसको कम हो ही नहीं सकती। अब रही बात, यदि आपकी सलाह परामर्श कर रहा हूं, कुछ बढ़ाने का मन हो तो मेरे पास एक नुस्खा है, शायद बढ़ जाए। क्या राय है भाई? यहीं रखूं कि बढ़ाऊं? बोल बेटा, लाइव वालों बोलो। चलो, एक ही सेकंड की उम्र रखूं कि बढ़वाऊं उम्र? बोलते नहीं भाई। बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, बहुत अच्छा। कब कुछ तो कहा। बुराइयों की बढ़ाऊं कि अच्छाइयों की? बुरे दिन की बढ़ाऊं कि अच्छे दिनों की? अंधे की बढ़ाऊं कि आंखों वाले की? लंगड़े की बढ़ाऊं कि अच्छे पैर वालों की? किसकी बढ़ाऊं? अंधे की बढ़ाऊं कि अंधा जीवन भर रहे? कि आंखों वाले की बढ़ाऊं कि इसकी आंखें सलामत रहे? मैं ही कह देता हूं, हमारा अंधे की उम्र मत बढ़ाना, नहीं बढ़ाना। अंधे की उम्र नहीं बढ़ाना।
लंगड़े की उम्र नहीं बढ़ाना, पापी की उम्र नहीं बढ़ाना, पापों की उम्र मत बढ़ाना। चलो नहीं बढ़ाऊंगा। एक समय है, वह बुरा दिन, बुरी आदत, बुरे दिन एक समय में नष्ट हो जाएं, हम भावना करते हैं। लेकिन कैसे होगा? उसकी पाप की उम्र नहीं बढ़ना चाहिए, बुरे दिन की उम्र नहीं बढ़ना चाहिए, गरीबी की उम्र नहीं बढ़ना चाहिए, नेत्रहीनता की उम्र नहीं बढ़ना चाहिए, बीमारी की उम्र नहीं बढ़ना चाहिए, लॉकडाउन की उम्र नहीं बढ़ना चाहिए। सब चीज़ और अच्छे दिनों की उम्र बढ़ना चाहिए। एक तरीका, तुमसे मैंने मंदिर आने का कहा था, कब तक आते रहोगे? उम्र बढ़ाओ। रिमोट कंट्रोल दे रहा हूं, रिमोट कंट्रोल, कब तक आते रहोगे? मुराद जी देखो, आप नियम से मत बांधो, आऊंगा, लेकिन कब तक? बोले जब तक चल रहा है। बस ठीक, मैंने पहले ही कहा, मैंने एक वाक्य तो नहीं कहा ना, 1 सेकंड की उम्र ही है ऐसा तो नहीं कहा। 1 सेकंड में भी जा सकती है, जब तक चल रहा है तब तक चलाओ। ये मैंने 2 वाक्य कहे, इसलिए मैंने 1 वाक्य नहीं कहा था। ये नहीं कहा कि 1 सेकंड की ही उम्र है, ये कहा 1 सेकंड की भी उम्र होती है, जब तक चल रहा चलाओ। आप जवाब दीजिए, बस मैं आपका आंसर तो मैंने सब लिखवा दिए। अब इसमें आपकी फरियाद आई कि बढ़ाओ, तो आप बता दीजिए मंदिर कब तक आओगे, कितने दिन आओगे, कितने में मंदिर छोड़ दोगे, कितने में मंदिर छोड़ दोगे, किस दिन मंदिर नहीं आओगे? ये हिसाब आपको लगना है। देख लो आपका अभिषेक पूजन के अंदर का आना कितने में छूट जाएगा। हैं? घर में जितने में ब्याई जी आएंगे ना, आज नहीं जाता हूँ, कहूँगे वो क्यों नहीं आए? मनोहर जी घर में ब्याई जी साहब आए थे, एक ब्याई जी, एक अभिषेक का लोटा, एक प्रभु के अभिषेक की कीमत, एक ब्याई जी, एक ब्याई जी। एक बार बरसात चल रही थी, सुबह सुबह ठीक बरसात आई। बोले महाराज आज लोग प्रोशन में कम आएंगे। मैंने क्यों? बोले महाराज देखो जब से घर निकलते उसी समय बरसात आ गई, 4 बूंदें गिरी थी, थोड़ा सा पानी का। मैंने कहा ओहो, मेरे प्रोशन की कीमत मात्र आकाश की 4 बूंदें, 4 बूंदें मात्र, थोड़ा सा पानी बरस गया, यानी प्रवचन की कीमत कितनी हो गई? 4 बूंदें आकाश की। ये नियम नहीं कहलाता। जब तक चल रहा है चलाऊंगा, ये कोई नियम नहीं कहलाता। इसमें पुण्यबंध तो होता है, लेकिन मजदूरी मिलती है, परमानेंट नौकरी नहीं। मजदूर को आज नौकरी मिल रही है, कल भी मिलेगी, ये कोई नियम नहीं है। आज कोई बुला के ले गया मजदूर, कल मिलेगी, कोई निश्चित नहीं। किसी भी दिन उसका हो सकता है कि मजदूरी ना मिले। बस ऐसे ही तुम्हारा है, ऐसे ही पुण्य तुम्हें बंधेगा, क्योंकि तुमने कहा कि मैं मंदिर जाऊंगा जब तक चल रहा है। इसी प्रकार तुम्हारे पास मजदूरी मिलेगी, कब? जब तक चल रही है। चलो कल मिले, कोई नियम नहीं है। टेट फॉर टेट, जैसा करोगे वैसा भरोगे। कब तक जाओगे मंदिर ये बताओ? कितने में छोड़ दोगे मंदिर जाना? 1 महीने में? ठीक है, अच्छे दिनों की उम्र 1 महीने बढ़ा दी मैंने। 2 महीने में 2 महीने बढ़ा दी। 6 महीने तक तो पालूंगा, 6 महीने बढ़ा दिए अच्छे दिन। 6 दिन के बाद, 6 महीने बाद फिर कारण नहीं। आप इधर बढ़ाते जाओ, मैं वहीं अपने आप कंप्यूटर से हो रहा है। मैं 6 महीने तक किसी भी हालत में यह नियम नहीं तोड़ूंगा, तो उधर साता वेदनी कर्म बनता है तुरंत। ये रिमोट कंट्रोल मालूम है मुझे, कैसे मालूम है? कर्म आगम में लिखा है, पूरा सटखंड आगम इसी से भरा है। जिस समय कर्म बंद होता है, तुम मंदिर आ रहे हो, इस समय जब प्रकृति बंद हुआ तो साता का हुआ, प्रदेश बंद हुआ तो हुआ ही। अब स्थिति बंद पड़ा, ये साता कितनी देर के लिए जा रही है? तो साता कहती है, इससे पूछो कि कितने दिन तक मंदिर आएगा, ये कितने दिन तक नियम पालेगा? तो उसने कहा 1 महीने का ले लिया, तुरंत कंप्यूटराइज होगा। साता कहेगी 1 महीने तक ये सुखी रहेगा, उसके बाद चलेगी, गारंटी नहीं है।
2 महीने चलेगा, 6 महीने चलेगा, जिंदगी भर मैं इस नियम को जिंदगी में कभी नहीं तोड़ूंगा। तुरंत 7 में कंप्यूटर रहेगा, जा इसके अच्छे दिन कभी नहीं मिटेंगे, क्योंकि आपका संकल्प वहां है। सब कुछ अपने परिणामों पर है। कर्मों में स्थिति अनुभाग बंध हम खुद डालते हैं। कर्म परिणामों में ना प्रकृति बंध है, ना स्थिति बंध है, और ना अनुभाग बंध। कौन डालता है? ये कर्म जो हमें फल देते ना, ये किसी ने, हमने खुद डाले, हमने खुद डालते हैं। 4 प्रकार के बंध देते हैं। पहली प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध। जोगा पैडी प्रदेशा, स्थिति अनुभाग कसाय से होती, ऐसा कुछ आया द्रव्य संग्रह में। कसाय से होते हैं 2 और 2 होते योग से, और ये सब हमारे पास है। यानी हम खुद डालेंगे उसमें। जैसा जैसा परिणाम करते जाओ, आपका अनुभाग शक्ति डलती जाएगी, स्थिति डलती जाएगी, फैसला आपके हाथ में। इसलिए जिनवाणी कहती है, ऐसा नियम कर ले रे, मौत चढ़ा दे कि मैं मर जाऊंगा, ये नियम नहीं तोड़ूंगा। तो कर्म भी कहेगा, जा तू मर भी जाएगा तो तेरे की बुरे दिन नहीं आएंगे और बुराई नहीं आएगी। ये धन दौलत की कमी होना ये कोई बड़ी चीज नहीं। तूने नियम व्रत पालन किया है कि मैं अंतिम श्वास तक भगवान का दर्शन करता रहूंगा। जाओ, कर्म कहता है अगले भव में तू अंधा नहीं होगा, गारंटी है, नेत्र वाला ही होगा, नहीं होगा अंधा, आंखों वाला ही होगा, क्योंकि तूने अंतिम श्वास तक भगवान के दर्शन का नियम पाला है। अंतिम समय तक तूने कब तक के अभिषेक करते रहोगे? उम्र बताओ। लोग परेशान होते हमसे, पूछते महाराज जी आप लोग नियम दे लो, कोई आपत्ति नहीं, मैं अभिषेक करूंगा। ये क्यों पूछते हो कि कब तक करोगे, और जिद करते हो बार बार जीवन भर का नियम लो। मैं तो देता ही नहीं। कोई कहता महाराज जी 2 महीने अभिषेक करूंगा, 3 महीने। मैंने कहा ये बनिया की दुकान नहीं है, जैनी की दुकान है, और मेरी तो थोक दुकान है, खुदरा है ही नहीं। कुराने का कौन खरीदता? मैं 4 रुपया की चाय पत्ती दे दो, 2 रुपए के, अपन तो थोक व्यापारी है। जीवन भर का नियम लो तो देता हूँ। बहुतायत प्राय मैंने बहुत कम पढ़ने वाले बच्चों को छोड़कर नौकरी पर, बाकी मैं कोई नियम लेता, मैं कहता तू अपनी इच्छा से ले, मेरा आशीर्वाद मत मानना, जीवन भर लो। क्यों कहता हूँ जीवन भर? जब तक चल रहा है तब तक चलने दो ना। नहीं, मौत लगाओ दाव पे। मौत, अंतिम मौत के दिन तक मैं भगवान का अभिषेक करूंगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, कम से कम तूने ये नियम ले लिया तो इस भाव की तो मैं कह नहीं पाऊंगा, क्योंकि इस भाव में फल तो मिलता है अगले भाव का। अभिषेक करने वालों को भी पैरालिसिस होता है, अभिषेक करने वाले, क्योंकि इस भाव में फल तो मिल रहा है पुराने भाव का, लेकिन अगले भाव की गारंटी देता हूं। पूरी जिंदगी में तुमने एक नियम लिया, भगवान मैं भगवान तेरा अभिषेक जिंदगी भर करूंगा, अंतिम श्वास तक करूंगा, अंतिम दिन तक करूंगा। इससे तुम्हारे लिए पुण्यबंध होगा कि अगले भव में कभी तुम्हारे ये दिन नहीं आएंगे कि तुम खुद नहाने लायक न रहो, तुम बाथरूम में जाने लायक न रहो, तुम स्वयं के कपड़े पहनने लायक न रहो, तुम अपना खुद रोटी का गिलास उठाने लायक न रहो, तुम खुद पानी पीने लायक न रहो। ऐसा दिन नहीं आएगा, क्योंकि तुमने एक नियम लिया कि भगवान जिंदगी के अंतिम क्षण तक मैं तेरा अभिषेक करता रहूंगा। जीवन भर का नियम ले रहा हूं, फायदा सुनना जीवन भर के नियमों में। और ये नियम तुमने पाल लिया तो मैंने कितना बड़ा गारंटी दी कि तुम पूरी जिंदगी भर स्वयं के कार्य स्वयं करोगे। या अंतिम श्वास निकल रही होगी तब भी तुम हाथ पैर तुम्हारे नहीं जाएंगे, क्योंकि तुमने यहां धर्म को असीम कर दिया था। ये पूजा का अर्घ कब तक चढ़ता रहेगा?
जिंदगी के अंतिम क्षण तक चलेगा। जाओ, तुम्हें जिंदगी में कभी भी दूसरे के हाथ से नहीं खाना पड़ेगा, तुम खुद अपने हाथ से उठा के खाते रहोगे। तुम कब तक क्या करते रहोगे इसके सब में नहीं आपको डालिए। आप दान देते हैं, कब तक देते रहोगे? महाराज जब तक शक्ति है जब तक देता रहूंगा। कितना देता रहोगे? अनुभव मत करना कभी संकल्प, मैं इतना दूंगा, इतने दिन दूंगा। दान को असीम कर दो। एक कौड़ी भी देना, सीमित मत करना। कितना देते रहोगे? जब तक मेरे घट में प्राण है और ये मेरे पास एक कौड़ी भी है तब तक मैं दान देता रहूंगा। कौन कह रहा है कि तुम गजमोती लाओ? प्रभु ये पुंज लेके आया हूं, तेरे दरवाजे कभी खाली हाथ नहीं आऊंगा। तो ये मुट्ठी में दाने कब तक लाएगा? बोले जिंदगी के अंतिम श्वास तक। कोई बात नहीं, गरीबी आ जाएगी, मक्के के दाने लाना। कौन कह रहा है गजमोती लाना? लेकिन संकल्प करो जीवन के अंतिम क्षण तक लाता रहूंगा। असीम दान कर दो, असीम को दान। और मत करो कि कितना दान। मक्के का दाना होगा तो मक्के का दाना दूंगा, और गजमोती होगी तो गजमोती दूंगा। जो होगा वही तो कहा, स्वस्याति सर्गो दानम। कितनी बड़ी बात गजब से कही। कोई जैनाचार्यों ने नहीं कहा तुम्हें कितना दान देना है, क्या दान में देना है, क्या भगवान को चढ़ाना है। मैंने सारे साथ पढ़ लिए। कोई तो गजमोती चढ़ा रहा है, कोई मक्के के दाने चढ़ा रहा है, कोई मुंह में पाखुड़ी देकर दबा रहा है, चढ़ा रहा है। अरे भाई यहाँ चढ़ाने का कोई नियम है कि नहीं? नहीं है। शस्याति सर्गो दानम। जिसके पास जो है वो चढ़ावे, जिसके पास जो है वो चढ़ावे। अपनी हैसियत से चढ़ावे, अपनी हैसियत से चढ़ावे। शक्ति को छुपाना नहीं, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। और कर दो असीम। जिस समय मेरे पास जो होगा, जितना होगा, उसके हिसाब से मैं दान देता रहूंगा। मेरे दान की कोई सीमा नहीं है। मक्के के दाने होंगे तो मक्के का दाना दान में जाएगा, और गजमोती होंगे तो गजमोती जाएगा। जिस समय जो पोजीशन होगी, सीमा मत बांधना, ना गजमोतियों की सीमा बांधना, क्योंकि गजमोतियों की उम्र भी 1 सेकंड है। कल सारे गायब हो सकते हैं। तुमने देख लिया, गिन के रख लिया, मेरी उम्र 100 साल की है और ये गजमोती हैं। 100 साल प्रतिदिन एक चढ़ाऊंगा, 365 के हिसाब से लगा लिया तुमने 100 साल में 3 लाख। इतने हैं, मत करना संकल्प, क्योंकि कल गायब हो सकते हैं, चोरी जा सकते हैं, कोयला बन सकते हैं। उन गजमोती जो तिजोरी में रखे ना, उनकी उम्र 1 सेकंड है। मक्के के दाने हैं। अब तो महाराज करूं कि मैं प्रतिदिन मक्के के दाने चढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं गरीब हूं, पक्का है। नहीं करो संकल्प। इन मक्कों की दानों की उम्र 1 सेकंड है। मैंने मक्कों के दानों को भी मोती बनते देखा है। 1 सेकंड में मोती बनते हैं। 1 सेकंड लगता ओनली। देवपत खेपत ललितपुर के 2 वाक्य। बहुत गरीब, बहुत गरीब, इतने गरीब कि उनकी गरीबी का कोई हिसाब ही नहीं था। उनके पास सही में मक्के के दाने ही थे। वो भी एक एक दाना कहीं से सड़क पर से, रास्ते में से उठा के लाते थे। सड़क में पड़े हुए दाने उठा के लाते थे, उनमें से उनको खाते थे, और एक दाना प्रतिदिन दोनों बचा के रख लेते थे। बस उनके मन में एक भावना जागा। किसी मुनिराज का प्रवचन सुन लिया कि मुझे सम्मेद शिखर की वंदना नहीं की तो जीवन बेकार है। एक बार सम्मेद शिखर को जरूर मानव पर्याय पाकर के धोख देना चाहिए। अब वो कहना कि मैं कैसे जाऊंगा, हमारे पास तो कुछ भी नहीं, खाने को भी नहीं है।
तो दोनों भाई कई दिनों तक सोए नहीं, जिंदगी में सम्मेद शिखर की वंदना करा दे। उनको अपनी गरीबी का दुख नहीं था। उन्होंने भगवान से ये नहीं मांगा, हे भगवान ये गरीबी कब तक भोगूंगा, ऐसी गरीब कब तक रहूंगा। उन्होंने कभी जिंदगी में भगवान से कुछ नहीं मांगा। मांगा तो क्या मांगा, बस प्रभु बस इतना सा पुण्य दे दे कि मैं सम्मेद शिखर की वंदना करके मरूं, बस। गरीबी नहीं मांगी उन्होंने, कब तक गरीबी सहन की जाएगी। प्रकृति कांप गई। इतना गरीब लोग, अनाथ बच्चे जूठा खाते हैं, मक्के के दाने बीन कर खाते हैं। एक बार भी ये नहीं कह रहे भगवान थोड़ी दया कर, ऐसी छोटी सी उम्र में इस गरीबी में जिंदगी कैसे निकालूंगा। नहीं मांगा उन्होंने भगवान, किसी से नहीं मांगा, किसी से भीख मांगने भी नहीं जाते थे। वो भीख मांगने भी नहीं जाते थे, जो सड़कों पर पड़ा मिल जाता था वो खाते थे। मात्र एक मांगी उन्होंने जिंदगी में एक बार, बस मरने के पहले सम्मेद शिखर की वंदना। उन्होंने मन बना लिया कि अपन पैदल निकलते हैं, रास्ते रास्ते दाने बीन बीन कर खाते जाएंगे और चले जाएंगे। और उसके लिए उन्होंने क्या शुरू कर दिया, प्रतिदिन जितने दाने वो सड़क पर से बीन के लाते, उनमें से एक दाना सुरक्षित कर देते। क्या संकल्प करके कि कभी यदि अपन सम्मेद शिखर जाने का मौका मिला तो क्या सम्मेद शिखर अपन खाली हाथ वंदना करेंगे। ओहो, भावना तो देखो रे पवित्र। सम्मेद शिखर जाएंगे तो क्या खाली हाथ वंदना करेंगे, एक एक दाना बना के रख लिया। कौन है दुनिया में आज जो इस प्रकार का परिणाम करे, एक एक दाना दान के लिए बचा के रखे। उनके पुण्य से एक दिन एक सेठ ने घोषणा की कि जो कोई भी सम्मेद शिखर की वंदना चलना चाहता है, काफिला जा रहा है पूरा। बच्चों ने कहा अरे ये तो सम्मेद शिखर को सबको ले जा रहा है। बच्चे पहुंचे, सेठ जी हम भी चले। अरे चल, बेकार भिखमंगे कहेंगे, तुम क्या वंदना करोगे, छोटे बच्चे हो। उन्होंने कहा नहीं साहब, हम तो आपके यहाँ मजदूरी कर लेंगे। अब सेठ लोगों को तो नौकर चाहिए। बोले क्या करोगे, बोले जो कराओगे वो करूंगा। रास्ते में लकड़ी कंडे सब बीनूंगा, पानी भरूंगा। मजदूरी क्या लोगे, कुछ नहीं, एक टाइम का भोजन। अब इतने सस्ते में मजदूर, ठीक है छोकरे करने चलने दो। उन्होंने पोटरी बांध करके, देखना मक्के के दानों की उम्र भी कितनी होती है। सुसाइड मत करना अभी जल्दी लोग परेशानी। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आजकल प्रसंग चल रहा है सुसाइड का। पता किसी एक बहुत बड़े आदमी ने सुसाइड कर लिया, बहुत सुसाइडें हो रही हैं अभी। उनसे मैं कह रहा हूं क्यों सुसाइड कर रहे हो। महाराज जी बहुत बुरे दिन आ गए, बहुत टेंशन में हूं, कुछ भी नहीं, कोई दिमागी काम नहीं कर रहा है। लॉकडाउन में कई व्यापारी लोगों के दिमाग काम नहीं, क्या करूं, सब चौपट हो गया। मरना मत, मरना मत। बुरे दिन की उम्र 1 सेकंड है, मरना मत। इन बुरे दिन की उम्र भी सीमित है, ये असीम नहीं है। हर उदासीन व्यक्ति से मेरा कहना है जल्दी मत मरना। इस बुरे दिन की उम्र बहुत छोटी है, अच्छा दिन आएगा। तुम थोड़ा सा विकल्प करो कि तुम अच्छा दिन चाहते हो। तुमने किसी को अच्छे दिन में से कोई समय दिया है, तुमने क्या दिया वो बता रहा हूं मैं। तुमने कभी भगवान के लिए दिया, भगवान मेरे अच्छे दिन आ जाएं, कैसे आ जाएं, कभी तुमने भगवान के लिए किया। उन्होंने एक दाना सम्मेद शिखर काफिला पहुंचा। पहुंचने के बाद सब लोग वंदना को गए। सेठ जी रत्नों के थाल भर के ले गए, 20 टोंकों पर 20 थाल चढ़े रत्नों के। अब इन लोगों की तो रात की ड्यूटी थी।
24 घंटे ड्यूटी देते थे। लकड़ी बीनने जाए, कंडे बीनने जाए, पानी भरें और ड्यूटी देवे, वो तो बंद नहीं कर पाए। और लौटने की घोषणा हो गई सेठ जी का कि अब कल काफिला पुनः शिखर जी से ललितपुर आएगा, की तरफ रवाना होगा। बच्चे को तो पसीना आ गया। देखो कैसे दुर्भाग्य, मधुबन तक आ गया लेकिन पहाड़ की वंदना नहीं कर पाए। सेठ जी ने ध्यान नहीं दिया। एक दिन मजदूरों से कह देते कि आज सब मजदूर वंदना करने जाएंगे, कौन जानता है, गरीबों की कौन सुनता है। बच्चों की तो हालत खराब। कल सेठ जी चले जाएंगे, शिखर जी की वंदना रह जाएगी, कल नहीं आगे कुआं के पास आके प्यासा रह जाओ। ओह, दोनों बच्चों ने कहा पूरे 6 महीने हो गए अपन को नौकरी करते करते, आज तक अपन ने बेईमानी नहीं की। लेकिन हे भगवान, हे पारसनाथ भगवान, तूने मेरी बेईमानी का फल ये कि अपने पास बुला करके भी दर्शन नहीं दे रहा है। आज मैं बेईमानी करूंगा। और रात में सारे लोग थके हुए थे, सो गए। दोनों बच्चों ने वो मक्के के दाने उठाए और दौड़ लगा दिए, दौड़ लगा दी एकदम। शेर जी उठ नहीं पाए, उसके पहले वंदना करके लौट के आऊंगा। ड्यूटी से चोरी करके चले गए। और बस जैसे चौक पर पहुंचे, पारसनाथ चौक पर, मक्के के दाने जो थे 2-4 दाने फेंके, भागो जल्दी, क्योंकि जल्दी लौटना है। पर यूं किया और जैसे भागो भागो। अब आखिरी वंदना थी सेठ जी की। सेठ जी अपने समय पर उठे, बच्चे लौट कर आकर ड्यूटी पे हो गए, ड्यूटी पे तैयार हो गए। अब सेठ जी की आखिरी वंदना होना थी आज। बस जैसी वंदना को गए तो गौतम गंधर पर तो चमचमाते माणिक चढ़े थे, मोती चढ़े थे, हीरा चढ़े थे। सेठ जी को तो अहंकार था कि आज तक सम्मेश शिखर के पहाड़ पर किसी ने मोती रत्न नहीं चढ़ाए और मैं थाल भर के चढ़ा रहा हूं। ये कौन मेरे पैसे पहले चढ़ा गया। 20 टोकों पर देखे, हर पर डायमंड, और ऐसे चमचमाते डायमंड कि सेठ जी के वे रत्न उनके सामने फीके लग रहे हैं, फीके लग रहे हैं। अब सेठ जी को तो आग लगी कि मेरे से बड़ा शिखर जी में कौन आया है। नीचे आके यात्रा तो स्थगित की, आज नहीं जाएगा काबला। पहले ये बताओ मधुबन में मेरे से बड़ा सेठ कौन आया है जो मेरे से पहले वंदना करने गया और ये मोती चढ़ा के गया, रत्न चढ़ा के गया। पूरे मधुबन में खोजा, कोई सेठ था ही नहीं। बच्चों को ये खबर नहीं, तो बच्चों ने बड़ी खुशी मनाई कि चलो आज कम से कम काफिला नहीं जा रहा है, कल अपन ने किया ना, आज भी एक वंदना और। धर्मात्मा को धर्म का लोभ जागता है, पापी को पाप का राग जागता है। पापी को पाप का एक बार और, एक धन और कमाऊं, एक जुआ और लगाऊं दाव पर। पापी क्या कहता है, एक दाव और, एक दाव और। ऐसे ही धर्मात्मा सोचता है एक पूजा और, एक वंदना और। आज भी देखो किसी ने अपन को पकड़ नहीं पाया, सब सो जाएंगे फिर जाएंगे। और उन्होंने जब कोई नहीं मिला तो सेठ जी ने कहा पूरे शिखर जी में ड्यूटी लगा दो, कौन है देखें, कौन जाता है, कौन मोती चढ़ाता है मेरे से पहले। सब शिखरों के ऊपर ड्यूटी लगी। बच्चों को कुछ पता नहीं, बच्चे दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। गुप्तचर उनका पीछा कर रहे हैं। और जैसे उन्होंने मक्के के दाने उस पर फेंके, गौतम गंधर पर, कुंथनाथ भगवान की टोंक पर वो फेंके और वहाँ तो झल झलाते हुए रत्न हो जाए। गुप्तचरों ने उन बालकों को पकड़ लिया और जाकर सेठ जी के सामने, क्यों तुम जाते हो वंदना करने? जी, तुम्हारी तो ड्यूटी है। बोलो ये रत्न तुमने कहाँ से चुराए? जो तुम चढ़ाते हो ये रत्न तुमने किसके यहाँ से चोरी किए? रात में ड्यूटी देते हो कि चोरी करते हो? उन्होंने कहा साहब मैं क्या चोरी करूँगा, बस इतनी चोरी जरूर की है,
मैंने रात में ड्यूटी से बेईमानी करके वंदना की है, लेकिन मैंने रत्न नहीं चढ़ाया। मेरे पास कहाँ सेठ जाए, मेरे पास मक्के के दाने। उसकी पिटाई की, खूब पिटा उनको, कहीं से चोरी करके लाते हो। सेठ तो गुस्से में था ही, क्योंकि उनका अपमान हो चुका था। अंत में उन्होंने कहा, साहब मैंने मक्के के दाने चढ़ाए, मैंने रत्न नहीं चढ़ाया। फिर कौन चढ़ाया? गुप्तचर कहते, साहब इसके पहले कोई नहीं गया और मैंने इनके हाथ से रत्न गिरते देखे। गवाह मिल गई, मैंने खुद अपने हाथ से इन्होंने रत्न चढ़ाए हुए हैं। और बच्चे ने कभी होश ही नहीं रहा, लौट के कहाँ देखें, वो तो भाग रहे हैं। साहब मैंने तो मुट्ठी में मक्के दाने। तो क्या तेरे में, तुम पुण्यहीनों में, तुम इन जूठन खाने वालों में क्या इतना पुण्य है कि मक्के के दाने मोती बन जाएं? बोले, साहब मुझे पता नहीं है। सेठ ने कहा, ऐसे कैसे मारूं इनको? चलो आज फिर वंदना के लिए ले चलते हैं और इनके हाथ में मक्के के दाने देना। यदि डालते समय इनके मोती बन गए तो ठीक, और नहीं बनेंगे तो वहीं इनके सिर कलम कर देना। ये चोर और डाकू हैं, बदमाश हैं। शिखर जी की वंदना फिर चालू हुई। दोनों बच्चे हथकड़ी डली हैं, लेकिन दोनों बच्चों के मन में कोई गिले शिकवा नहीं है। पिटाई हुई उसका गम नहीं है, आरोप लगा उसका गम नहीं है। उनको एक ही खुशी है, आज तीसरी वंदना करने फिर मौका मिलेगा। और मरते समय मुझे मरना तो निश्चित है, क्योंकि हम लोग तो पापी हैं, पुण्यहीन हैं। ये मक्के के दाने मोती तो होने वाले हैं नहीं। और आज मौत, खुशी है हमें कि मैं मरूंगा तो सम्मेद शिखर में मरूंगा, और वो भी टोंक पे मरूंगा। क्या बात! अंजन चोर ने भी तो यही सोचा, मरूंगा तो नमोकार मंत्र के लिए मरूंगा। और देव पद खेपद दोनों बालक इतने खुश। मेरे जैसा पुण्यात्मा कौन है जो मुझे जीवन का अंतिम दिन सम्मेद शिखर की वंदना करने मिलेगा, और मैं मरूंगा तो सम्मेद शिखर में मरूंगा। बड़े तेजी के साथ जा रहे हैं, चले गए। गंधर बड़ी टोंक पर जाकर के, कुंथनार टोंक पड़ती है पहले गणधर के बाद, वहाँ सब जमघट लगा, बहुत हजारों लोग गए उस दिन। तो बोले इनके हाथ में मक्के के दाने दिए जाएं, देखते हैं मोती बनते हैं कि नहीं बनते, और नहीं हुए तो यहीं सिर कलम कर दो इनका। तो उन्होंने कहा, साहब सम्मेद शिखर है, यहाँ कैसे मारो? बोले जेल में डाल देना, नीचे मार देना, लेकिन इन्होंने मेरा अपमान किया और डांका डाल करके मेरे से ज्यादा रत्न चढ़ाए इन्होंने। बच्चों के हाथ में मक्के दाने दिए गए, और बच्चों ने तो आंख बंद कर ली, क्योंकि मरना तो है ही, मरना तो है ही, गर्दन तो कटेगी हमारी। बस वो तो समाधि में लीन हो गए, आंख बंद कर ली। बस प्रभु, कोई गिले शिकवा नहीं, कोई तुझे उलाहना नहीं। बस मेरे तो कितने भाग्य हैं कि आज मर रहा हूं तो सम्मेद शिखर में मर रहा हूं, मक्के के दाने चढ़ाते हुए मर रहा हूं। ओहो अवभाग, धन धन, आनंद से उछल रहे हैं। और दोनों हाथों से मक्के के दाने यूं कर दिए। जैसे ही हाथ खुला, वे मक्के के दाने नीचे एक एक मोती, एक एक डायमंड बन करके ढेर लग गया। भगवान के चरण रत्नों से ढक गए। सेठ जी आश्चर्यचकित रह गया, और उनके जो थाल भरे थे वे निस्तेज हो गए। सेठ जी कहते हैं कि मैं तो अहंकार में था, इतने लोगों की मैंने वंदना कराई, मैंने रत्न चढ़ाए, मेरे बराबर पुण्यात्मा कौन होगा? धर्म को ऐसा त्याग किसने किया? ओह, मेरा अहंकार था, अहंकार था। देखो ये क्या हो गया। ये जूठा खाने वाले बालक, ऐसे बुरे दिन जिनके नसीब में अनाथपना लिखा है, ना इनके माँ बाप हैं ना बाप हैं, कुछ भी नहीं है, अकेले हैं, दाने बीन के खाते हैं। इनके हाथ में मक्के के दाने बन गए और मेरे रत्न निस्तेज हो गए। बोलो भैया, क्या अंतर था? हाँ? तुम सेठ होकर कभी सम्मेद शिखर की वंदना के लिए कुछ जोड़ते हो?
उन्होंने जोड़ा है। बीन कर दाना खाते हैं, इसलिए मैंने कल कहा था अपने कुछ उपभोग की वस्तु में से कुछ ना कुछ, 2-4 दिन पहले कहा होगा, कुछ ना कुछ दान के लिए कमाया करो। कुछ भी करो, सब स्वयं के लिए नहीं, कुछ दूसरों के लिए भी किया करो, कुछ भगवान के लिए भी किया करो। ये आंख मिली है, मात अपने लिए मत देखो, इस आंख से कुछ भगवान को भी देखो, किसी गरीब को भी देखो, किसी जीव को भी देखो। मैंने विस्तार से एक दिन पूरा प्रवचन दिया था इस पर। जो जो तुम्हें पुण्य से मिला है उसका उपभोग मात तुम अकेले मत करो, कुछ करो। गरीब हो तो क्या हुआ, कुछ करो। भीख भी मांगो तो कुछ मांगना, एक दाना भी। मैं अपने लिए भीख नहीं मांगूंगा, कुछ दूसरों के लिए भी मांगूंगा। मैंने बहुत अंतिम पॉइंट कहा था, यदि तुम भिखारी हो तो भी मेरा उससे कहना है, वो भीख भी मांगे, कोई पूछे किसके लिए मांग रहे हो, दूसरों के लिए भी मांग रहा हूं। और तुम तो क्या कहते हो, तुम्हारी तो आदत, मैं पापी पेट के लिए मांग रहा हूं, पापी पेट के लिए कमा रहा हूं। जाओ, तेरा पुण्य, तेरा पेट कभी भरेगा नहीं और तेरा पेट कभी पुण्यात्मा होगा नहीं। पापी पेट के लिए मांग रहा है, अपने बाल बच्चों के लिए कमा रहा है। इनकी कभी गरीबी दूर नहीं जाएगी। जो अमीर हैं ये गरीब होंगे। मैंने मंत्र दिया था उस दिन, हर व्यक्ति हर चीज में किसके लिए कमा रहे हो, पर के लिए भी कमा रहा हो, दूसरों के लिए भी कमा रहा हूं, भगवान के लिए भी कमा रहा। क्या भगवान के लिए कमा रहे हो? हाँ, भगवान के लिए भी कमा रहा हूं। क्या गुरु के लिए कमा रहे हो? गुरुओं के लिए भी कमा रहा हूं। क्या गरीब को कमा रहे हो? गरीब के लिए भी कमा रहा हूं। क्या पशुओं को कमा रहे हो? हाँ, पशुओं को भी कमा रहा हूं। क्या माँ बाप के लिए कमा रहे हो? माँ बाप के लिए भी कमा रहा हूं। क्या कीड़े मकोड़ों को कमा रहे? हाँ, मैं दूसरों के लिए भी कमा रहा हूं। कितना कमा रहा है ये नहीं पूछ रहा हूं, बस टाइटल लगा देना है, दूसरों के लिए भी कमा रहा हूं, मंदिर के लिए भी कमा रहा हूं। बस इतनी काफी है महानुभाव। शुरू कर देना आज से। उस दिन भी मैंने यही कहा था, हर व्यक्ति हर कार्य, आंख किसके लिए काम में आती है? मेरे लिए नहीं, एक आंख दूसरों के काम भी आती है। इन आंखों से मैं ही जिंदा नहीं हूं, मैं इन आंखों से दूसरे को भी जिंदा रखता हूं। ओह, महावीर ने यही तो कहा, ये आंखें तुझे मिली हैं किस लिए? जिससे मैं गड्ढे में नहीं गिर जाऊं, मैं किसी से नहीं टकरा जाऊं, मेरी मौत नहीं हो जाए। महावीर कहते नहीं, ये एक पक्ष हुआ जियो, दूसरा पक्ष कभी आंख से दूसरों को भी जीवन दान दे। इस आंख का उपयोग से मैं दूसरों को भी जिंदा रखता हूं। मेरा पैर चींटी पे पड़ने वाला था, मैंने आंख से देख करके उसको बचा लिया। आंख, कहो, निर्णय करो, ये आंख दूसरों के काम भी आती है, ये कान दूसरों के काम भी आते हैं, ये पैर दूसरों के काम भी आते हैं, ये धन दौलत दूसरों के काम भी आती है। अपने स्वार्थी मत बन जाओ, सब कुछ अपने लिए, दूसरों के लिए भी करो। अब दूसरे के संबंध में हमने सब बता दिया। पूज्य भी पर आए हैं कुछ मंदिर के लिए। कौन है जो व्यक्ति ऐसा संकल्प करता हो कि मेरी हर वस्तु अपने लिए काम नहीं आएगी? कोई भी वस्तु को भोगने के पहले, ग्रहण करने के पहले ज्ञानी कुछ दान की घोषणा करता है। बिना दूसरों के दिए बिना मैं रोटी नहीं खाऊंगा, बिना दूसरों को दिए बिना मकान में प्रवेश नहीं करूंगा, कुछ ना कुछ दूसरों को दूंगा। संग्रह करना शुरू करो, उसका चमत्कार देखो। प्रकृति कहती है जिसके पास खाने को नहीं है दाने बीन के खाता है, और एक दाना शिखर जी के लिए बचा के रखा, और वो दाना जाकर के सेठ जी आश्चर्य के, आत्मग्लानि हुई, आत्मनिंदा हुई। सेठ जी भी होनहार थे। सेठ जी अपने आसन से उठे और बच्चों के पैर पकड़ लिए। बच्चे तो इसमें थे कि तलवार चल गई, तलवार उम्मीद कर रहे थे कि तलवार चलने वाली है, वो तो आंख खोल ही नहीं रहे थे, उनको तो पता ही नहीं क्या हो गया, पर तलवार चलने वाली है, और बड़े आनंद से साथ मर रहे। और जैसे ही पैर सेठ जी ने पकड़े, बच्चों ने कहा ये क्या हो रहा है? सेठ जी आप मेरे पैरों में?
हाथ मेरे पैरों में, हाथ मेरे पैरों में। बच्चे घबरा गए। चारों ओर देव पद के पद की जय हुआ, जय जयकार हो रही, जय जयकार हो रही। सेठ जी कहते बेटा तुम गरीब नहीं हो, गरीब मैं हूं। तुम पुण्यहीन नहीं, पुण्यहीन मैं हूं। तुम पापी नहीं, पापी मैं हूं। नहीं, और मेरा अब पता चल गया सब कुछ। अब मैं इस पहाड़ से नीचे नहीं जाऊंगा, और पहाड़ से नीचे जाऊंगा भी तो सेठ बन के नहीं जाऊंगा। और उधर ही सम्मेद शिखर की माटी को उठा करके बच्चों का राज्य तिलक करते हैं। आज के बाद मेरी गद्दी पर मेरी संपत्ति का ये दोनों बच्चे मालिक होंगे। कहां गर्दन कर दे। और स्वयं सेठ जी ने कपड़े उतार कर केसरंज करना शुरू कर दिए। दीक्षा लेने का मन बना ली। फिर नहीं गए वो भादु बन गए। और उधर देवपद के पद देख लो, सम्मेद शिखर के पहाड़ पे चढ़े थे। मैंने कहा ना, बुरे दिन की कीमत समय भी, अच्छे दिनों की उम्र भी रात भर है, तो बुरे दिनों की उम्र भी रात भर है। जब चढ़े थे तब क्या भाव से चढ़े थे? मरना है। शिखर जी गए क्या भाव से गए थे? और जब लौट के आए तो सेठ बन के आए। दलितपुर में जब लौट, रास्ते में लोग देख के दंग रहे, ये वो छोकरे जो लकड़ी बीनने जाते थे, कंडे बीनने जाते थे, जूठन खाते थे, और ये सेठ बन गए। चारों तरफ चर्चा बन गई कि सेठ ने इनका राज तिलक किया। चारों तरफ जब ललितपुर में आए, सारा ललित नरेश, सारे ललितपुर के सारे लोग देखने के कि ये वो बच्चे हैं जो झूठे, हर व्यक्ति ये तो मेरे दरवाजे दाना बीनता था, ये तो जूठा पड़ा हुआ खाते थे, और ये सेठ बन गए। बड़ी सभा लगी। सभा में दोनों बालक ने विचार किया, अपनी किस्मत में तो था नहीं, अपनी किस्मत तो बहुत बुरी है, अपन तो अनाथ जन्मे हैं, अपनी किस्मत तो जूठा खाने के लिए जन्मी है। ये सब जो मैं आज सेठ बना हूं, किसकी बदौलत बना हूं? धर्म की बदौलत, सम्मेद शिखर की वंदना की बदौलत। सुनो रे अहंकारियों, देवपद कहते आज जो कुछ भी मेरे पास है सब धर्म का है, मेरा कुछ भी नहीं, मैं तो कर्महीन हूं। हे महानुभाव, आप लोगों को विचार करना, आपके पास जो अहंकार आ गया, मेरे पास इतना धन, इतना दौलत, अरे ये सोचो मैं तो नंगा जन्मा था, मुझे तो कुछ होश ही नहीं था, मैं क्या लेके आया था? जो कुछ भी मेरे पास है, बोलो, बच्चा जन्मता है क्या लेके आता है? गंदगी में से आता है, गंदगी लेके आता है, जमीन में पड़ता है, एक बूंद दूध के लिए रोता है। देखो बदकिस्मती, देखो उसकी, गंदगी में पला, पेट में गंदगी में साथ लेके आया और जमीन पे पड़ा, और क्या रह रहा है? एक एक बूंद को रो रहा है, कोई मेरे मुंह में एक बूंद दूध डाल दो। ऐसी फक्कड़ दशा में बने। अब मैं पूछता हूं आपसे, आपके जन्म का बालक नहीं देखा हो तो देखा ना कहीं अस्पताल में, क्या लेके आता है वो? कैसी दशा होती है? कैसा लगता है? चूहा जैसा लगता है, चूहा जैसा, ना खाने की चिंता, ना कुछ, गंदगी खाता है, गंदगी खाता है, क्या है उसकी जीवन, देखो कैसा लगता है। अब आप बड़े हो गए, आपके पास मकान भी है, जायदाद भी है, अच्छे कपड़े हैं, भोजन की थाली है, गाड़ी घोड़ा है, तुम तो लेके आए नहीं थे, ये किसकी कृपा से है? ये किसका है? बस इतना सा जवाब पूछ रहा हूं मैं। किसको श्रेय देना? तुम्हारी औकात तो वीडियो बना के दिखा दूंगा, तुम्हारे बचपन का फोटो दिखा दूंगा, कोई भी कुछ लेके नहीं आए, और आज तुम मालिक बन गए एक मकान के, एक फैक्ट्री के, एक माइंस के, 1 करोड़ रुपए की एफडी बन गई तुम्हारे पास, और इतना बड़ा हंसता खेलता परिवार है। तुम भी अब स्वस्थ हो, अब तुम्हें मालूम है मुझे क्या खाना क्या नहीं खाना।
और जब चाहो जब खाने को मिल रहा है, जो चाहे पहनने को मिल रहा है। बस इतना सा पूछना चाहता हूं, ये सारा वैभव तुम लेके नहीं आए थे, तुम तो बदनसीब होके जन्मे थे किसी की गोदी में, शरण में, अनाथ होकर जन्मे थे किसी की गोदी में, और आज तुम इसके मालिक बन गए। ये सब किसके खाते डालना चाहते हो? परीक्षा है, पेपर दे रहा हूं, किसके खाते डालना चाहते हो? किसकी बदौलत है? किस कारण से? किसका है ये सब कुछ? अहंकारी होगा, बोले महाराज जी मेरा है खुद का, मेरी मैंने अपने पसीने से मकान बनाया है, मैंने अपने पसीने बुद्धि से कमाया है, जो कुछ सब मेरा है। दूसरा कहेगा महाराज ये सब कुछ मेरे बाप दादों का है, मेरी वसीयत है, मेरे बाप दादों ने दिया है, उनकी है। तीसरा कहेगा ये जो कुछ भी है सब धर्म ने दिया है, धर्म का है, प्रभु तेरा है, तूने दिया है। अब देखना, पहला व्यक्ति पर केस चलेगा कर्म का, अरे दुष्ट तू क्या लेके आया था? एक कौड़ी भी लेके नहीं आया था, एक धागा भी लेके नहीं आया था, और कहता सब मेरा है। और बाप दादों का कहेगा ठीक है, कम से कम इसने बड़ों को दिया। तीसरा व्यक्ति कहता है नहीं, पूर्व भाव में मैंने कभी दान दिए होंगे, पूर्व भाव में मैंने कभी दान दिए होंगे, इसलिए पिताजी ने ये संपत्ति मुझे छोड़ गए। मैंने दान दिया होगा इसलिए मुझे वसीयत मिली है। पिताजी कहाँ से? कितने पिता हैं दुनिया में जो अपने बेटों को एक कौड़ी दे के नहीं जाते? मेरे पिता इतनी वसीयत दे गए, मेरा ये दान का फल है। हे प्रभु सब आपकी माया है, मेरा ये मकान है, मैंने कभी आपका मंदिर बनाया होगा, सब कुछ वो आंखों में ज्योति है, किसकी कृपा से? बोले उन्होंने भगवान के दर्शन का नियम लिया होगा, पहले मैंने नियम लिया होगा कि प्रतिदिन भगवान का दर्शन करूंगा, इसलिए मेरी आंखों में ज्योति है। ये आंखें भगवान की धर्म की कृपा से मिली है। ये कान, बोले मैंने कभी इन कानों से महाराज के प्रवचन सुने होंगे, नमोकार मन सुना होगा, उस पुण्य के कारण मेरे कान हैं। सब चीज़ों पर मुंह में आवाज़, बोले भगवान का कभी मैंने भजन गाया होगा, नमोकार मन गाया होगा। पैर, मैंने कभी तीर्थ यात्रा की होगी। सारा का सारा वो कोई भी पूछो, सब भगवान की कृपा है, सब धर्म की कृपा है, सब ये किसका है? सब भगवान। जब मैंने सोचा कि आप लोग इतना झूठ क्यों बोलते हैं, महाराज जी ये मकान आपका ही है। अरे मैंने क्यों रे झूठा, मक्खन पालिश करने वाला, और सब कहते सब महाराज मकान आपका ही है, महाराज ये गाड़ी आपकी है, यहाँ तक कहते महाराज जी ये बच्चे भी आपके ही है, आशीर्वाद है, सब कहते। मैं सोचता हूँ कि ये लोग इतना झूठ क्यों बोलते? मेरा तो कुछ भी नहीं भैया, कहीं से कुछ नहीं है, ना मन से है, ना वचन से है, ना काय से है। जो था वो भी छोड़ देते हैं हम लोग। तो फिर तुम झूठ क्यों बोलते हो? मुझे पहले लगता था तुम्हें पाप का बंद होगा ऐसा बोलोगे, अब नहीं बोलता। अब मुझे पता चल गया, अरे ये तो इनकी बनिया है, ये कभी ऐसे ही नहीं बोल सकते, आपकी कमाई है, सब आपका ही है। किसी दुश्मन से बोल के देखा ना? नहीं। महाराज से क्यों बोलते हो? क्योंकि तुम्हें मालूम है कि यही आदत हमें डालना है कि सब भगवान की कृपा से, सब भगवान आपका है, सब माया आपकी है, सब आपकी। ये कहना ही तुम्हारा पुण्य का भंडार भरना है। कमाई तुम्हारी, मकान तुम्हारा, तुम्हारे बाप का, और तुम कह रहे सब भगवान का है। ये एक बहुत बड़े पुण्य कमाने की शक्ति है। देवपत खेपत ने, सेठ जी ने कमाई दी, उसकी भक्ति से प्रकट हुई, और देवपत ने क्या कह दिया? ये सब भगवान की भक्ति से मिला। हे गांव वालों, हे ललितपुर वालों, तुम्हें तो मालूम है कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, हम तो दाना, ये सब भगवान की कृपा है, सब भगवान की कृपा से मिले हैं, सब पारसनाथ की कृपा, सब से डाल दिया। सबने कहा। इसलिए मेरी सारे समाज के सामने फरियाद है,
सेठ जी ने हमें पूरी संपत्ति मुझे दे दी, ये सब मेरी नहीं है। नहीं, सेठ ने पंचनामा लिखा है। बोले वो तो लिखा है, ये सब धर्म की है और धर्म के कारण आई है, भक्ति की है, भक्ति के कारण आई है। इसलिए जो भी सेठ की संपत्ति वो मुझे दे गए, मैं ये सारी संपत्ति की दान की घोषणा करता हूं। लोग कहने लगे कि अरे भिखारियों, बड़ी मुश्किल में संपत्ति मिली थी, थोड़ा ऐश कर लो। पापी होता तो ऐश करता, बड़ी मुश्किल से धन मिला है, गरीबी के बाद अमीरी आती है, लोग बहुत कल्पनाएं करते हैं। गरीबी के बाद अमीरी आने पर लोग बहुत पापी हो जाते। 90% गरीबी के बाद जो अमीरी आती है वे पापी हो जाते, शराबी जुआरी हो जाते, क्योंकि पैसा देखा ही नहीं उनको और एकदम पैसा मिल जाए। भिखारियों को ज्यादा दान मिलने पर शराबी हो जाएंगे, गरीब को जैसे धन मिलेगा, सबका यही हाल है। लेकिन देवभक्त ने कहा नहीं, अपनी किस्मत तो जैसी थी वैसे ही रहेगी। दाना बीन के खाते थे, मैं दाना ही बीन के खाऊंगा। ये तो भक्ति से मिला है। शेठ जी की सारी संपत्ति दान में घोषणा की। अब इतना दान कौन लेवे, किसको दे रहे हो? उन्होंने जाकर के बताते हैं कि दक्षिण दिशा में ललितपुर के नदी किनारे देवगढ़ के क्षेत्र की स्थापना की। इतनी मूर्ति बनाई, इतनी मूर्ति बनाई कि एक चावल एक मूर्ति पे चढ़ाओ तो 1 क्विंटल चावल खत्म हो जाएंगे, पूरी मूर्तियों के दर्शन नहीं कर पाओगे। और जमीन में गड़ी है वो अलग है, 50 किलोमीटर में फैली हुई मूर्तियां हैं। चारों तरफ मंदिर, चारों दिशाओं में मंदिर बना दिए। इधर सिरोंज में पश्चिम दिशा में, उधर मदनपुर आदि स्थान है, वहां पर चारों तरफ जिन मंदिर बनाए, उन मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। क्योंकि चौथे, ये तो पंचम काल की घटना बता रहा हूं। देवगढ़ की स्थापना तो ललित नरेश ने की थी चतुर्थ काल में, बरांग के समय हुई थी उसकी स्थापना। तो ऐसी स्थिति को लेकर के, और बोलो महानुभाव, गरीबी की उम्र कितनी, कल मर जाना, आज नहीं। आज तुम्हारे मरने का भाव आ रहा है, हाँ महाराज मैंने मरने का मन बना लिया, आज नहीं, कल मर जाना, एक रात टाल दो। और कल फिर भी यदि कोई नहीं हो तो 2-4 दिन और टाल दो। और जो मरना चाहते हो वे कृपया करके किसी ज्योतिषी से या मेरे से मरने का मुहूर्त सदवा लें, मैं मुहूर्त निकाल दूंगा मरने का। मरो तो अच्छे से मुहूर्त मरो। अब इतने कष्ट उठाए हो, 2-4-8 दिन और उठा लो। मरा मुहूर्त यदि लेट निकला तो अरे भाई इतने कष्ट उठाए, महीना 15 दिन और उठा लेना कष्ट, और उठा लेना कष्ट। कम से कम मरो तो शुभ मुहूर्त में तो मरो, एकदम मत मरो। थोड़ा मरने का मुहूर्त सुधवाओ, मुहूर्त देखो, थोड़ा मुहूर्त निकले तब मरो, थोड़ा टाल दो। जिन कारणों से तुम मर रहे हो सकता है उसका आज अंतिम दिन हो। जिस परेशानी में तुम मर रहे हो उस परेशानी का अंतिम दिन हो। जिस गरीबी में मर रहे हो शायद वो गरीबी का अंतिम दिन हो। जो मक्के के दाने चढ़ा रहे हो शायद वो एक अंतिम दिन हो, दूसरे क्षण वो मोती बनने वाले हो। मत घबराओ रे, मत सुसाइड करो, इंतजार करो। जब अच्छे से बुरे दिन आ सकते हैं तो बुरे से अच्छे दिन भी आ सकते हैं। थोड़ा सब्र करो, थोड़ी साता रखो, थोड़ा सम ठंडा खाओ, जल्दी मत मरो, थोड़ा टालो टालो टालो, थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, उम्र बढ़ाओ, थोड़ा सा साथ, जीने की उम्र बढ़ाओ, बुरे दिन की उम्र घटेगी। जीने की उम्र बढ़ाओगे, मरने की, सुसाइड की उम्र घटेगी, पाप कर्मों की उम्र घटेगी, बुरे दिनों की उम्र घटेगी। बस आप महाराज जी आप इतना मौका क्यों ले रहे हैं? मैं थोड़ा सा बही खाता चेक कर लूं मरने के पहले, तेरा
क्योंकि पता नहीं किसका लेना देना करके मर जाए तो, इसलिए रोका जा रहा है। एनओसी देना चाहता हूं, उतने में तुम्हारे लिए कहूंगा, देखूंगा तुम्हारा भवांतरों का बही खाता देखूंगा, क्या कभी तूने धर्म की उम्र बढ़ाई थी? क्या तूने कभी अच्छाइयों के दिन बढ़ाए थे? मैं मंदिर, जो मैंने कहा था, मैं जाप, मैं गुरुओं की सेवा, शास्त्रों का स्वाध्याय असीम करूंगा, असीम करूंगा। बहुत बड़े लॉजिक के बंधुओं, जो हम तुम्हें आजीवन नियम देते हैं, हम मंदिर का आजीवन नियम लो, अभिषेक का आजीवन नियम लो, पूजा का आजीवन नियम लो, ये नियम तुम्हारे बुरे दिन की उम्र घटाते हैं, बुरे दिन की उम्र घटाते हैं। दर्शन करने का नियम लो, जीवन भर करूंगा, बिना दर्शन के भोजन नहीं करूंगा, ये अंधेपन की उम्र घटाते हैं, अंधेपन की उम्र घटाते हैं। तुम्हें अंधा होंगे लेकिन उसकी उम्र घट जाएगी, यानी ज्यादा दिन तक अंधे नहीं रह पाओगे। मैं प्रतिदिन किसी ना किसी को औषधि दूंगा, बीमारी के दिन घट जाएंगे तुम्हारे। जो बीमारी 6 महीने में ठीक होना है वो 6 दिन में ठीक हो जाएगी, क्योंकि तुमने औषधि का दिन बढ़ा दिया। हर धर्म के दिन बढ़ाओ, असीम करो, अशुभ की उम्र घटेगी और शुभ की उम्र बढ़ेगी। जो मैंने कहा था 1 सेकंड की उम्र है, जब तक चल रहा है चलाओ, उम्र बढ़ा सकता हूं मैं। तुम धर्म की उम्र बढ़ाते जाओ, बढ़ाओ, धर्म की उम्र बढ़ाना शुरू करो। तुम धर्म को, महाराज मेरी अकाल मौत नहीं हो, अगले भाव में जो किया वो तो भोगना पड़ेगा, लेकिन अगले भाव में तुम्हारी अकाल मौत नहीं होगी। बस तुम एक नियम ले लो कि हमारे धर्म की कोई सीमा नहीं रहेगी। कब तक जीवों को बचाओगे? बोले असीम। जो मैंने दान की, कब तक दान दोगे? बोले असीम। कितना दान दोगे? असीम। बस 2 टाइटल आज सारी दुनिया को दे रहा हूं। हर चीज को असीम कर दो, धर्म को। दर्शन से लेकर हमने पूरी बात कही। कब तक दर्शन करोगे भगवान के? असीम। कितनी देर करोगे? असीम। कब तक अभिषेक करोगे? असीम। कब तक पूजा करोगे? असीम। कब तक आहार दोगे? असीम। कब तक माला फेरोगे? असीम। कब तक स्वाध्याय करोगे? असीम। कब तक दान दोगे? असीम। सब धर्म की क्रियाओं पर असीम का टाइटल लगा दो, असीम। कितना बलिदान दोगे? बोले मौत। मुनि बने कब तक के लिए? बोले असीम। व्रत लिए कब तक के लिए? असीम। रात्रि भोजन त्याग किया? असीम। शराब त्याग की? असीम। सबके साथ असीम शब्द लगा दो। मुनि जब बनो तो क्या करके कहना, कब तक के मुनि बन रहे हो? असीम। पाया ना मोक्ष पद जोलो, कर दो असीम। आज जिन जिन के पास जो जो आज धर्म में है, जो जो अच्छाई तुम्हारे लिए है, उसको असीम कर दो। और नहीं है तो आज से कोई नियम ले लो, एक नियम कोई ले लो, इसको असीम करना है, असीम करना है, और मौत उसके लिए चढ़ाना है। यदि ये तुमने कर लिया तो बंधुओं, तुम्हारा एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे अच्छे दिन आएंगे, असीम कालीन के लिए, जीवन भर के लिए, जन्मांतरों के लिए। आंख मिलेगी, जिंदगी में कभी किरकिरी नहीं जाएगी। कान मिलेंगे, कान में कभी बहरे नहीं होगे। कंठ खुलेगा, कभी कंठ नहीं रुंधेगा। चलोगे लेकिन पैर कभी थकेंगे नहीं। धन इतना आएगा, दोनों हाथ से उलीचोगे तो भी निधियां खर्च नहीं होंगी, क्योंकि तुमने दान को असीम कर दिया। असीम का अर्थ मैंने पहले ही बता दिया। जिस समय जैसी स्थिति होगी, मक्के का दाना होगा तो वो होगा, कौड़ी होगी तो कौड़ी चढ़ाएंगे, कोई जरूरत नहीं। स्वस्थ जिस समय जितना होगा उतना दिया जाएगा। सीमा कुछ भी नहीं है, न काल की सीमा, न वस्तु के प्रमाण की सीमा। आज आपको मैंने बस उस पॉइंट से जो कल कहा था, तुमने दुनिया को क्या दिया है और दुनिया से तुमने क्या लिया है, आगे इस पर अपन और चर्चा करेंगे। महावीर भगवान की जय। जय हो मुनिपुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सात्मोपलब्धि शिव शोक के सिद्धि।